जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आपके साथ मैं कैसे पूजा करती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी आप रोज़ की पूजा जो है वो कैसे करती हैं, वो मेरे साथ शेयर करिए। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके से मैंने भगवान जी जो है वो विराजमान किए हुए हैं। पूजा जो है वो मेरी समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद उनका जो कमेंट है वो मुझे मिला, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने अपने भगवान जी जो हैं वो स्थापित करके रखे हुए हैं। यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं दुर्गा माता की फ़ोटो है, उसके बगल में लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और गणेश भगवान की फ़ोटो है। यहाँ पे मैंने एक गणेश जी का जो परिवार है, शिव परिवार जो है वो मैंने रखा हुआ है। उनके बगल में मेरे लाला जो हैं ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल, वो रखे हुए हैं। छोटे से मैंने गणपति रखे हुए हैं, उनके बाद राधा कृष्ण हैं। यहाँ पे मैंने कुबेर भगवान रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक शिवलिंग जो है वो रखे हैं। आप लोग देख लीजिए, बहुत सारी माताएं बहनें सोचती हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, तो इतने बड़े शिवलिंग आप रख सकते हैं घर में, कोई भी दोष जो है वो नहीं लगता है आपको। और शिवलिंग का ऊपरी भाग जो है वो कभी भी खाली ना छोड़ें। जैसे मैंने यहाँ पे बादाम जो है वो रखा हुआ है, तो आप भी कोई भी फल या कोई भी फूल रख दीजिए। अगर नहीं कुछ है तो आप चावल जो है वो भी रख सकते हैं उनके ऊपर, खाली जगह जो है वो नहीं छोड़ी जाती है। इस तरीके से जो भोग प्रसाद है वो मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने मौसमी फल रखे हुए हैं, आम, यहाँ पे अंगूर रखे हुए हैं। वहाँ पे मैंने मिश्री के कुछ धागे जो हैं वो रखे हैं, और यहाँ पे मैंने इलायची जो है वो रखी हुई है। यहाँ पे मैंने तुलसी दल जो है वो रखे हुए हैं, और यहाँ पे दीपक जो है वो प्रज्वलित हो रहा है। यहाँ पे मैंने धूप बत्ती जो है वो रखी हुई है। पानी जो है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है भगवान जी के पीने के लिए। तो इस तरीके से मैं पूजा जो है वो करती हूँ। एंड मैंने पूजा जो है वो समाप्त हो चुकी है। मेरी लाला जो है वो मेरे नहा चुके हैं और वो अभी रेडी होके बैठे हुए हैं। उनका जो भोग है वो लग चुका है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड जब भी पूजा करती हूँ तो मैं लाला को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैंने इतने छोटे लाला क्यों रखे हैं, बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा जितना छोटा है उसकी जो देख रेख है उतनी कम करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जितना छोटा होगा, भगवान जी जितने छोटे होंगे, या जैसे छोटा बच्चा होता है तो आप सुबह दोपहर शाम दूध भी पिला देती हैं तो आपका जो काम है वो चल जाता है। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। तो अगर आप बड़े से लड्डू गोपाल लाला जो है वो लाना चाहती हैं तो आप उनके हर तौर तरीके और हर घंटे में उनका जो भोजन इत्यादि है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। इस वजह से मैंने छोटे लाला जो है वो रखे हुए हैं। इसके साथ आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कोई भी भगवान जी को कपड़े जो हैं वो नहीं उड़ा के रखे हुए हैं, बस मेरे लाला जो हैं वही कपड़े पहने हुए हैं। तो गर्मी इस समय ज़्यादा हो रही है तो मैंने सारे भगवान जी के जो कपड़े हैं वो निकाल दिए हैं, और सर्दी होती है तो मैं सबको उड़ा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो कपड़े हैं वो निकाल दिए हैं। इस तरीके से मेरा जो मंदिर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो एकदम से खाली मंदिर है, कोई भी ऊपर सामान जो है वो नहीं रखना चाहिए। और ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मंदिर पे आप देख रहे हैं कोई भी चोटी जो है वो नहीं है। तो मंदिर में कभी भी चोटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर मंदिर में चोटी होती है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े जो हैं वो होते हैं। इस वजह से मैंने जो मंदिर है एकदम से फ्लैट खरीदा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि दिया जो है वो मैं किसका जलाती हूँ, तो तिल के तेल का जो दिया है वो भी मैं जला देती हूँ, कभी कभी मैं घी का दिया जला देती हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि मैं भगवान जी का तिलक किससे करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो रखी हुई है हल्दी, चावल, लाल वाला सिंदूर जो है और ऑरेंज वाला सिंदूर है। तो ये जो माता होती हैं, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, ये भगवान जी होते हैं, उनका हम सिंदूर से जो है और हल्दी से करते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है चंदन। तो यहाँ पे मैंने सुगंधित जो चंदन है उससे अगर मैं बात करूँ तो जो मैं शिवलिंग का टीका है वो इससे लगाती हूँ। और मैंने 2 या 3 जो है वो खरीद के रखे हुए हैं चंदन, और चंदन का ही टीका जो है वो लगता है शिव जी को, जो सिंदूर है वो नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो पूजा है वो मैं कर लेती हूँ। और अगर बहुत सारी माताओं बहनों का ये भी प्रश्न आएगा कि दीदी मौसमी फल जो हैं वो हम ना भोग प्रसाद में ना चढ़ाएं, तो जो भी मिल जाए आपको, जैसे आपने इलायची दाना जो है वो चढ़ा सकती हैं, मिश्री चढ़ा सकती हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप चीनी भी भोग प्रसाद में ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप चीनी नहीं ले सकती हैं, चीनी भी प्रसाद में जो चढ़ा सकती हैं। बाजार से कोई भी चीज़ जैसे
मीठा हो गया या कोई भी फल हो गया, वो भी आप मंगा के भोग प्रसाद में चढ़ा सकती हैं। या अगर कुछ नहीं है तो घर पे कुछ भी बना रही हैं आप, मीठा पदार्थ, खीर हो गई, या आप जैसे माखन बना रही हैं, या कुछ नहीं है तो दूध भी भगवान जी का भोग जो है वो लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आप जो भी हो जाए, आसानी से जो भी मिल जाए वो भोग जो है वो भगवान जी को भोग जरूर लगाइए, भूखे मत बैठाइए उनको, जो भी आपको मिल जाए वो उस तरीके से जो है वो लगा दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से जो पूजा है वो मैंने करके रखी हुई है। अगल बगल आप देख रहे हैं ये मैंने कैलेंडर जो है वो लगा के रखे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि कहीं गोदावरी वगैरह में जाऊंगी तो ये सारे कैलेंडर जो है वहाँ पे मैं प्रवाहित कर दूंगी, और अभी तो मैंने लगा के ही रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने भगवान जी जो है बहुत थोड़े से लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा भगवान जी जो नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि जितने भगवान जी की देख रेख हो पाए, जिनसे भी हम हाय हेलो कर पाएँ, भगवान जी की पूजा आराधना कर पाए, उतने भगवान जो है वो हमें रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा भगवान जी जो है वो नहीं रखने चाहिए। अगर आप सेवा नहीं कर पा रही हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है ना बहुत सारे भगवान जी रखने का। तो मैंने बस इतने ही भगवान जी जो है वो रखे हुए हैं, और इस तरीके से जो पूजा आराधना मैं करती हूँ। और आप भोग जो है वो इस तरीके से भी लगा सकती हैं कि आप कपूर जो है वो किसी पात्र में जला लीजिए, और घी और गुड़ जो है वो भी उसी में डाल के सारे भगवान जी के समक्ष लेके जाइए। ऐसे भी आपका जो भोग है वो लग जाता है। अगर आपके घर में कुछ नहीं है भोग लगाने के लिए, इस तरीके से भी आप जो भोग है वो लगा सकती हैं। तो ये है मेरी बहुत ही सिंपल तरीके से जो पूजा है वो मैं करती हूँ, तो मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, दिल से उनकी पूजा की जाए तो वो आप पे अपना आशीर्वाद जो है वो जरूर बना देते हैं। तो पूजा दिल से करो, दिखावे से नहीं। तो अगर मैं बोलूँ तो आप सब भी दिल से पूजा कीजिए। बहुत ज़्यादा तामझाम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दिखावा मत कीजिए, बस पूजा जो है वो दिल से होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आप सबके साथ मैंने शेयर कर दिया है कि जो पूजा है वो मैं किस तरीके से करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी।